छुरा मारा गया था। छोड़िए ना, छुरा मारा गया था तो हम बुलाने गए थे क्या? पशुपति पारस वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अपने दल के, वो लड़े ना लड़े, उनकी पार्टी के लोग तो लड़ेंगे। आपके पास का है? मेरे पास जानकारी है कि उन्होंने दिया है, बातचीत किया है महागठबंधन के साथ में और उनको वेट करने के लिए बोला गया है। अब उनके सीट कितने हैं, उनको कितना दिया जा सकता है, क्योंकि देना है आरजेडी को, देना है कांग्रेस को, लेफ्ट पार्टी को कोई सीट देना नहीं है, लेफ्ट पार्टी को सीट लेना है। अरे आप लोग बहुत महान हैं, कब किसको जो है ना आँख में उंगली करेंगे, मुंह में उंगली डालेंगे, क्या बुलवा लेंगे। थोड़ी भी आँख में पानी रहे चिराग पासवान को तो याद कीजिए उसको किस तरीके से दिल्ली के घर को खाली कराया गया था, उसके पिताजी के फोटो को रोड पर फेंक दिया था, अंबेडकर की मूर्ति को फेंक दिया था। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर पटना एयरपोर्ट से निकलकर सामने आ रही है। महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हो पाया है। देखिए, वाम दलों ने साफ तौर पर इस बात को मान लिया है कि महागठबंधन में अभी सीटों का जो समीकरण है, जो फैसला है, वो फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन ये ज़रूर कह रहे हैं कि आज रात तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा। वहीं देखिए, बड़ी बात निकलकर सामने आई है। साफ तरीके से कहा गया है वाम दलों की तरफ से, सीपीआई की तरफ से, कि डिप्टी सीएम की जो रट लगाए हैं मुकेश सहनी, उसमें कोई दम नहीं है। हालांकि इन शब्दों का प्रयोग उन्होंने नहीं किया, इशारों में ही उन्होंने कहा है कि ये फैसला, डिप्टी सीएम का फैसला तो सीएम को करना है, बाकी सीटों का फॉर्मूला जल्द ही हम लोग सेट कर देंगे। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं तमाम जो नेता वाम दलों के पहुंचे हैं पटना एयरपोर्ट। ये इलेक्शन कमीशन का पूरा इतिहास में अभी पहला ऐसा हो गया, इलेक्शन कमीशन जो रेफरी का काम करना है वो छोड़ करके एक टीम के साथ चलता है इलेक्शन कमीशन। इसलिए बिहार का जो जनतांत्रिक मोर्चा और बिहार का जनतांत्रिक लोग जो इलेक्शन कमीशन जो गलती करता है, इसको भी एक अच्छा शिक्षा देगा ये इलेक्शन में। और भाजपा का डिक्लाइन का शुरुआत बिहार से शुरू हो जाएगा और महागठबंधन बहुत अच्छा रिसाउंडिंग विक्ट्री विजय प्राप्त हो जाएगा। तो सीटों का फॉर्मूला क्या है सर? सीट का ऊपर चर्चा होता है। महागठबंधन अच्छा तरह पूरा सवाल को सोल्व करेगा। कितने सीटों का दावेदारी आपकी? वो सब हमारा महामंत्री यहाँ है, तेजस्वी के चर्चे के बाद आपका जानकारी देगा। बीजेपी दिल्ली ने ट्वीट किया है और कहा है कि घुसपैठियों को पूरे देश से निकालो। भाजपा जो गलती रास्ता से जाता है, सांप्रदायिकता का रास्ता से जाता है, लेकिन बिहार जनवादी आंदोलन का जगह है, जयप्रकाश नारायण जी का जगह है, इसलिए भाजपा को अच्छा शिक्षा बिहार से देगा। अभी ठीक है, ये ठीक है, शुक्रिया। सर, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम की रट लगाए हैं, मानेंगे आप लोग? अभी ये हमको छोड़िए, हम मीटिंग है, बैठने के लिए जाते हैं। और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी दल के बीच में 3 राउंड की बात हो चुकी है और लगभग तय हो चुका है। अब सिर्फ कुछ इस बात को देखा जा रहा है कि पहले कहाँ आपको दिए थे, आप कहाँ से लड़े थे, कहाँ पर आप कमज़ोर पड़ गए, अभी आप कहाँ मजबूत हैं, उस बात को लेकर के विमर्श चल रही है और वो भी आज रात तक ख़त्म हो जाएगा, कल आप लोगों के सामने आ जाएगा। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं, कांग्रेस जो है वो एग्री नहीं कर रही है, इवन सीएम केस पे भी एग्री नहीं कर रही है, लेफ्ट पार्टी एग्री है। अब ये मामला जो है, देखिए, मुकेश सहनी और उनका है। जहाँ तक हमसे पूछिएगा तो मैं बोलूँगा कि कोई इस तरह की बातचीत अभी तक जो है ना, जो हमारा महागठबंधन की कमेटी बनी हुई है, उसमें इस बिंदु पर अभी तय नहीं। आप लोगों ने कितनी सीटों की डिमांड रखी है? नहीं, मैं कितने सीटों को डिमांड तो 243 पर बोला कि सीपीएम को दे दीजिए, आप लोग मदद कीजिए। तो ये इससे तो होगा नहीं ना। सीट हम लोग दिए हैं, कुछ सीट को बढ़ाइए। 4 से 5 सीटों की बात चल रही है। बात वो अभी जो सब आप लोग चला रहे हैं,
अभी तो हम लोग चला रहे हैं कि हम लोगों को सीट को बढ़ाइए। अब जितना बढ़ा सकते, जितना लड़ सकते, उस सब चीज़ को देख करके वो सब ऑलमोस्ट तय हो चुका है। क्योंकि सबको एक साथ बोलना है, इसीलिए हम लोग भी नहीं बोलते हैं। ऑलरेडी सब चीज़ पशुपति पारस को लेकर के चर्चा है कि वो भी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, तो क्या लग रहा है कि चुनाव लड़ेंगे वो? पशुपति पारस वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अपने दल के, वो लड़े ना लड़े, उनकी पार्टी के लोग तो लड़ेंगे। आपके पास क्या इन्फो? मेरे पास जानकारी है कि उन्होंने दिया है, बातचीत किया है महागठबंधन के साथ में, और उनको वेट करने के लिए बोला गया है। अब उनके सीट कितने हैं, उनको कितना दिया जा सकता है, क्योंकि देना है आरजेडी को, देना है कांग्रेस को, लेफ्ट पार्टी को कोई सीट देना नहीं है, लेफ्ट पार्टी को सीट लेना है। सीधी बात है, कम पर लड़ रहे हैं तो हम कहाँ सीट छोड़ेंगे। सर, कल कांग्रेस की दिल्ली में सीईसी की बैठक हुई, उसमें कहा जा रहा है कि सीट लग महागठबंधन नहीं, उनकी देखिए, उनकी तय अकेले नहीं हो गई है, लगभग सभी का तय हो चुका है। एक आध सीट पर कुछ है कि यहाँ आप कमज़ोर है, यहाँ आप बदलिए, यहाँ कमज़ोर है, ये इस बिंदु पर अब बहस चल रही है। कल से तो नामांकन स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट फेज का, तो क्या लगता है शाम तक सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगी? हमें लगता है रात तक हो जाएगी, कल अनाउंसमेंट हो जाएगा। लेकिन एकजुट रहेगा ना सर, कोई दल भसक भी सकता है? आपको लग रहा है कि एकजुट नहीं रहेगा? अरे आप लोग बहुत महान हैं। कब किसको जो है ना आँख में उंगली करेंगे, मुंह में उंगली डालेंगे, क्या बुलवा लेंगे। चिराग और मांझी तो बड़े नाराज चल रहे हैं महागठबंधन में, लेकिन उनके इतना अवसरवादी कौन होगा? मैं आपको कह रहा हूँ, थोड़ी भी आँख में पानी रहे चिराग पासवान को, तो याद कीजिए उसको किस तरीके से दिल्ली के घर को खाली कराया गया था, उसके पिताजी के फोटो को रोड पर फेंक दिया था, अंबेडकर की मूर्ति को फेंक दिया था। पीठ में छुरा मारा गया था। छोड़िए ना, छुरा मारा गया था तो हम बुलाने गए थे क्या? डिप्टी सीएम मान रहे हैं मुकेश सहनी? डिप्टी सीएम तो हम तय करेंगे ना। अभी नहीं मान रहे? अभी मानने का क्या सवाल है, हम लोग बैठेंगे, तय करेंगे। अभी तय नहीं हुआ? मैं तो कह रहा हूँ कि अभी जो है हमारा पूरी तौर पर जो कमेटी है उसने निर्णय नहीं लिया है। मंत्री जिनको बनना है वो सब भी जो है ना, चाहे तो अपने अपने दल का लोग कर ले, लेकिन ये बिफोर होगा, ये बिफोर होगा। अरे एक सीएम फेस का होता है, दूसरा चीज़ तो बाकी सीएम तय करता है, ये मालूम है ना। मेन है कि सीएम तय करना है और बाकी चीज़ सीएम तय करता है कि मंत्री कौन होगा। डिप्टी सीएम जो है क्या है, जैसे कोई मंत्री है वैसे है, इसीलिए वो होगा। ठीक है सर। तो आप सुन रहे थे M.A. बेबे, जो महासचिव हैं CPI-M के, उन्होंने क्या कुछ कहा। और उसके बाद अजय कुमार, जो विधायक दल के नेता हैं CPM के, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि सब कुछ तय हो जाएगा। लेकिन डिप्टी सीएम मुकेश सहनी की बात है तो वो तो अधिकार सीएम को होता है। जब सीएम फाइनल हो जाएंगे तो सीएम को तय करना है कौन डिप्टी सीएम बनेंगे। तो देखिए महागठबंधन में कब तक सीटों का समीकरण तय होता है, ये चीज़ें जो है जल्द से जल्द अपडेट की जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।